हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार उडाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 10th क्लास है हमारी, और हम 10th क्लास में मैथ की जगह हम लोग पॉलिटिकल साइंस देखेंगे। ठीक है, अरेंजमेंट है मेरा। तो हम लोग पढ़ेंगे पॉलिटिकल साइंस। तो लेसन नंबर 4 हमारा चल रहा था। पॉलिटिकल साइंस में हम लोग चर्चा कर रहे थे लोकतंत्र की इस यात्रा की, कि लोकतंत्र क्या होता है, किस तरह का है, कैसे हम पढ़ें, क्या सामाजिक समूह है, क्या तोल मोल की चीजें हैं, किस तरह से इन सारी चीजों को आपका अच्छे से देखा जाता है। ठीक, तो इनको आप थोड़ा सा ध्यान देंगे। और राजनीतिक दल की जरूरत क्यों है, हम सबसे पहले यही बात करें। हमें क्या दलों की जरूरत है और क्या दल कितना महत्व रखते हैं, कल मैं आपको समझा चुका था कि दल कितना महत्व है। फिर राजनीतिक जो दल है उनका अर्थ क्या है, ऐसे संगठित समूह के रूप में समझते हैं जो चुनाव लड़ने और आपका सरकार में क्या होता है, राजनीतिक सत्ता हासिल करने के उद्देश्य से काम करते हैं। विकासपद बाप के चीजों को भी हमने इसमें देख लिया, और राजनीतिक दल के जो कार्य हैं उनको भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, इन सभी को भी हमने आपका देख लिया और एक एक करके हम लोगों ने इनको बात कर ली। ठीक है, इस तरीके से हम देख सकते हैं। ठीक है, और राजनीतिक दल की क्या जरूरत है इसको हमने पढ़ा। क्यों होना चाहिए राजनीतिक दल इस शासन व्यवस्था में। ठीक है, इस पर थोड़ा सा गौर कर लोगे तो सारी चीजें बड़ी सरल हो जाएंगी और आप एक एक करके उन सभी चीजों को अच्छे से पढ़ सकोगे। ठीक है, तो ये देख लिया हमने कितने राजनीतिक दल हैं, क्या उनका संगठित समूह है, क्या उनका विचार है, भारत में चुनाव आयोग पंजीकृत चीजें कैसे हैं, कैसे चुनाव ये दल चल रहा है, संगठित दल कैसा है। इन सभी विषयों पर हम लोग एक एक करके बात कर चुके थे। आज हमें थोड़ा सा इससे आगे बढ़ना है। आगे बढ़कर हम लोग यहाँ से बात करेंगे जब अनेक दल सत्ता की होड़ में लगते हैं, ये हमने देख लिया। और प्रतिनिधित्व मिल जाता है, कैसे हम कुछ लोग आपका बहुत सारे ज्वाइंट दल बनकर अपने चीजों को चलाते हैं, इतना हम लोग आपका देख चुके थे। आज हम इसमें इससे बात करते हैं। ठीक है, चलिए देख लीजिए इतना। यहाँ तक किसी का कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, आप मुझसे पूछ लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे, किसी बच्चे को डाउट यहाँ तक देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो इतना हमने देखा। तो इसमें कौन सी प्रणाली बेहतर है, अक्सर पूछे जाने वाले इस सवाल में संभवतः सबसे अच्छा जवाब यही होगा कि कोई भी बहुत अच्छा सवाल नहीं है। कह रहे कि ये बुझाना क्या है, अच्छा कोई सवाल नहीं है। दलीय व्यवस्था का चुनाव करना मुल्क के हाथ में नहीं है। कह रहे कि जो आपका दलीय व्यवस्था है उसका चुनाव करना है, तो वो क्या है, मुल्क के हाथ में नहीं। मुल्क का मतलब यहाँ होता है देश से। किससे होता है? और मुल्क का मतलब देश से होता है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना। यह एक लंबे दौर के कामकाज के बाद खुद विकसित होती है, और इसे समाज में प्रकृति और राजनीति विभाजन, राजनीतिक इतिहास, ध्यान दीजिए, राजनीतिक विभाजन, राजनीति का इतिहास और इसके चुनावी प्रणाली के सभी चीजें अपनी भूमिका निभाते हैं। इसे बहुत जल्दी बदला नहीं जा सकता है। देश अपना विशेष परिस्थितियों में अनुरूप यह दल व्यवस्था विकसित करता है। जैसे अगर आप भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, तो आप उसका कारण यह है कि दो तीन पार्टी भी इतने बड़े मुल्क की सारी सामाजिक व भौगोलिक विविधताओं को समेट पाने में असक्षम है। हर मुल्क और हर स्थिति में कोई भी एक आदर्श प्रणाली चले, ये संभव नहीं। कैसे ये चले, ये संभव नहीं है। अब आगे देखिए, राजनीतिक दल में जन भागीदारी। अक्सर कहा जाता है कि राजनीतिक दल संकट से गुजर रहे हैं क्योंकि जनता उन्हें सम्मान की नजर से नहीं देखती। उपलब्ध प्रमाण बताते हैं कि यह बात आंशिक रूप से सही नहीं है। बड़े नमूनों पर आधारित कोई
दशकों तक चले सर्वेक्षण के आपके तथ्य बताते हैं। कह रहे हैं कि अक्सर राजनीतिक दल से गुजर रहे हैं और उनके सामने दिखाई देती हैं और आंशिक रूप से बड़े नमूने आधारित हैं। और ये सारे चीजें सर्वेक्षण के तथ्य बताते हैं कि दक्षिण एशिया की जनता राजनीतिक दलों पर भरोसा नहीं करती। कह रहे हैं कि जो साउथ एशिया है उसमें जो पॉलिटिकल पार्टी हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज पे लोग भरोसा नहीं करते। जो लोग दलों पर एकदम भरोसा नहीं करते, बहुत भरोसा के पक्ष में बोलते हैं, कुछ भरोसा या पूरा भरोसा बताने में काफी ज्यादा था। यानी कि बहुत भरोसा नहीं है, कुछ भरोसा है, पूरा भरोसा है या भरोसा है। यानी कि बिलीव है, कंप्लीट बिलीव नहीं है, परसेंटेज में बिलीव है। तो इस तरीके की चीज को बहुत ज्यादा लोगों ने उसको डिफाइन किया है। यह बात ज्यादातर लोकतांत्रिक देशों में लागू होती है कि पूरी दुनिया में राजनीतिक दल में एक ही ऐसी संस्था है जिसका लोग सबसे कम भरोसा करते हैं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टी में एक ऐसी ही संस्था है जो कौन है, राजनीतिक दल, जिसका लोग कम भरोसा करते हैं, यानी लोगों पर कम बिलीव है आपका इन पॉलिटिकल जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज होती है। बहरहाल राजनीतिक दल के कामकाज में लोगों की भागीदारी काफी ऊंची है और खुद को राजनीतिक दल का सदस्य बताने वाले भारतीयों का अनुपात कन्नड़, जापान, स्पेन और कोरिया के विकसित देशों से किया जाता है। कि हम अगर अपना कंपेयर करेंगे तो किससे करेंगे, ये थोड़ा सा आप देखिए। ठीक, किससे करेंगे? जैसे आपका कनाडा हो गया, जापान हो गया, स्पेन हो गया और आपका साउथ कोरिया हो गया, इनसे हमारा कंपैरिजन है। ठीक है, इनसे हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं। देखिए एक बार देख लिया। चलिए, ये है लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज पर भरोसा, यानी कि वो इतना भरोसा नहीं करते। ठीक है, अब अलग अलग कारण उनके हो सकते हैं, अलग अलग चीजें हो सकती हैं। पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में राजनीतिक दल की सदस्य में धीरे धीरे बढ़ता गया है। खुद को राजनीतिक दल का करीब बताने वाले का अनुपात अभी बढ़ गया है। ठीक, इन चीजों को हम लोग थोड़ा सा आपका देख लेते हैं। अब देखिए, थोड़े उतार चढ़ाव के बावजूद भारत में लोग दल जुड़ाव में बढ़ोतरी हुई है। अब आप देखते हैं कुछ दलों में लोग कैसे बढ़े, उनका एक एवरेज बना कर दिया गया है। भारत में कुछ पार्टियों का ग्राफ दिखाया गया है। अच्छा, आप मुझे एक चीज बताइए, अभी आप पिछले कुछ 4-5 सालों में जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो राजनीतिक दल हैं, उन राजनीतिक दलों में क्या लोगों का झुकाव उनकी तरफ बढ़ा है या लोग उनसे दूर हुए हैं? यानी कि लोकतांत्रिक पार्टियों पर उनका विश्वास कितना है, घटा है कि बढ़ा है? तो कुछ लोगों का कहना है कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ बहुत सी ऐसी पार्टियां हैं जिनमें लोगों का विश्वास घटा है, बहुत सारी ऐसी पार्टी हैं जिनकी तरफ लोगों का विश्वास नहीं है। अब ऐसा ही सर्वे जब हुआ था साउथ एशिया में, अब देखिए, ईस्ट एशिया, वेस्ट एशिया, नॉर्थ एशिया, साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ वेस्ट एशिया, नॉर्थ, इस तरीके से। तो जब वहां सर्वे किया गया सो 37% लोगों ने कहा पूरा भरोसा और कुछ भरोसा। 20% लोग कहते हैं हमें नहीं पता, इसके बारे में हम नहीं जानते। और 43% लोगों ने कहा बहुत भरोसा नहीं है, एकदम भरोसा नहीं। यानी कि पॉलिटिकल पार्टीज पर लोग 43% ऐसा है जो भरोसा नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। 43 में भी संभावना है, कुछ लोग करते हैं कुछ लोग नहीं करते। ठीक, आइए दलीय व्यवस्था के बारे में हमने जानने से पहले भारत के विभिन्न राज्यों को राज्य पर लागू करें। क्या राज्य स्तर पर मौजूदा 3 तरह की दलीय व्यवस्था की गई है? इन श्रेणी को कदम से 2-2 राज्य के नाम कर बताइए। पहले आप कोई भी एक स्टेट में पूछिए, उसमें 2 दलीय व्यवस्था बताइए, फिर 2 गठबंधन वाली बहुदलीय व्यवस्था बताइए और बहुदलीय व्यवस्था। ठीक, ऐसे करके होगा। अब देखिए, जैसे यहाँ दिखाया गया 27 कनाडियन मानते हैं कि लिबरलिज्म की सत्ता होनी चाहिए और 35% मानते हैं कि भाई कंजर्वेटिव पार्टी की होना चाहिए। 98 कनाडा वाले मानते हैं कि सभी राजनेताओं को एक बहुत बड़े कार के डिब्बे में रख के बंद कर और उन पर नियाग्रा जलप्रपात से नीचे फेंक देना चाहिए।
अब देखिए, अब ऐसा ही जब आपका कंपैरिजन हुआ, ठीक, तब कनाडा गवर्नमेंट, मान लीजिए हम भारतीय तुलना करें इस हिसाब से, लेकिन हम कंपेयर किसका कर रहे हैं, आपका कनाडा का। तो जो कनाडा के लोग हैं वो कह रहे हैं कि 27% लोग बोलते हैं कि आपका लिबरलिज्म जो है आपका, भाई इनका आपका रूल होना चाहिए, इन्हीं की सत्ता होनी चाहिए। 35% मानते हैं कि आपका कनाडा वाले की होनी चाहिए और कंजर्वेटिव सरकार को रखना चाहिए। 98% लोग मानते हैं कि आपके कनाडावासी के जो भी सारे पॉलिटिकल पार्टीज के नेता हैं उनको पकड़ो और एक बड़ी सी कार की डिग्गी में बंद करो, और नियाग्रा जलप्रपात है, वहां सबसे ऊंचा जलप्रपात है, कैरो नदी पर पाया जाता है। इस पर कैरो नदी, और कैरो नदी से जलप्रपात से उनको नीचे फेंक दो। यानी कि 98% लोग पॉलिटिकल जो आपके नेता है उनको पसंद नहीं करते, ये आप ध्यान रखिए, ठीक। अब भारत में दल है, अब किस दल को राष्ट्रीय दल कहेंगे, किस दल को क्षेत्रीय दल कहेंगे, भाई दो ही कैटेगरी है, राष्ट्रीय दल या कोई क्षेत्रीय दल। अब ना तो कोई जिला दल है ना कोई राज्य दल है, बल्कि उनको हम क्षेत्रीय दल कहते हैं। अलग अलग क्षेत्रों में हर एक पॉलिटिकल पार्टी होती है, उन्हीं को आपका क्षेत्रीय दल कहा जाता है। जैसे सबसे पहले यहां देखिए, राष्ट्रीय दल विश्व के संघीय व्यवस्था वाले, इसमें लोकतांत्रिक में दो तरह की राजनीतिक दल हैं। एक है संघीय इकाई वाले, जिसमें सिर्फ एक इकाई का ही अस्तित्व रखने वाले दल, और अनेक संघ सभी की इकाइयों में अस्तित्व में रखने वाला दल। भारत में यह स्थिति है कि कई पार्टी पूरे देश में फैली हुई हैं, उन्हें राष्ट्रीय पार्टी कहा जाता है। ध्यान दीजिए, जो पार्टियां हैं जो पूरे देश में फैली हुई हैं उनको क्या कहा गया, उनको राष्ट्रीय पार्टी कहा गया, कि भाई ये आपका राष्ट्रीय पार्टी है। इन दलों की विभिन्न राज्य की इकाइयां हैं, और कुल मिलाकर देख सकते हैं कि सारी इकाइयां राष्ट्रीय स्तर पर तय होने वाली नीतियां, कार्यक्रम और रणनीति को मानती है। यानी कि जो भी आपका काम होगा, जो भी इकाइयां हैं नेशनल लेवल पर, ठीक है, उन सारी पॉलिसीज को, उन सारे प्रोग्राम्स को, उन सारी जो भी आपकी चीजें हैं उनको वो फॉलो करते हैं। कहां पर, जो आपका नेशनल लेवल की पार्टी है। अब सबके अपने अपने नियम बनाए हैं। राष्ट्रीय पार्टी आप देखते हैं जैसे बीजेपी, कांग्रेस जैसे बड़े दल जो है ये क्या है, राष्ट्रीय पार्टी है, ठीक। और उसी के आधार पर इनको नॉमिनेट भी किया गया, नॉमिनेशन मिला है कि आप नेशनल पार्टी की कैटेगरी में आते हैं। देश की हर एक पार्टी को निर्वाचन आयोग में अपना पंजीकरण कराना पड़ता है। आयोग सभी दलों को समान मानता है, या फिर बड़े स्थायी स्थापित दलों को कुछ विशेष सुविधाएं देता है। इन्हें अलग चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, जिसका प्रयोग पार्टी में अधिकृत उम्मीदवार ही कर सकते हैं। यानी कि बहुत सारी पार्टियां हैं जिनको आपका चुनाव चिन्ह मिले होते हैं। आप देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति जब भी आपके एमपी एमएलए के चुनाव होते हैं वो किसी पार्टी के चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते हैं। क्लियर हो गया। और उन्हीं को वो क्या होते हैं, ऑथराइज किए जाते हैं, जो उम्मीदवार खड़े होते हैं। इसी से विशेष अधिकार और कुछ अन्य लाभ पाने वाली पार्टी को मान्यता प्राप्त दल कहते हैं। और अगर आप मान्यता प्राप्त हैं तो कुछ आपको उनको फैसिलिटी आपको मिलेगी, कुछ विशेष चीजें उनको मिलती हैं। चुनाव आयोग ने स्पष्ट नियम बना दिया है कि कोई दल कितने प्रतिशत वोट और सीट जीतकर मान्यता प्राप्त दल होगा। आज बिल्कुल नियम साफ है कि आप कब कहलाओगे कि आप कोई क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो। उसके लिए सरकार ने नियम बना दिए हैं, तभी कोई दल मान्यता प्राप्त दल बन सकता है। जब कोई, ध्यान दीजिए कैसे कहेंगे कोई दल आपका मान्यता प्राप्त दल है, उसका कुछ नियम, रूल, रेगुलेशंस जो है आपके डिसाइड किए गए हैं, उसी के आधार पर इन सभी को रखा गया है कि कोई दल कैसे दल के अंदर आएगा। चलिए, जब कोई पार्टी राज्य विधानसभा में चुनाव के कुल, ध्यान दीजिए, कोई भी पार्टी राज्य विधानसभा
में चुनाव पड़े, अब मान लीजिए कोई पार्टी है, मान लीजिए कोई ए पार्टी थी, समझ कर चलिए, ए पार्टी को कुल मतों का 6% या उससे अधिक मत हासिल करती है और कम से कम 2 सीटें जीत जाती है, या तो उसे जो पूरे क्षेत्र में 100% की वोटिंग थी, उस 6% 100% की वोटिंग में या तो उसको केवल 6% वोट मिल जाए, या क्या हो जाए, उसे आपका या उससे अधिक जीत जाए, या कम से कम वो 2 सीटें जीत ले, 2 सीटें एमपी की जीत ले या एमएलए की जीत ले, तो वो पार्टी जीत लेती है तो उसे राज्य के राजनीतिक दल के रूप में मान्यता मिल जाती है, यानी कि वो स्टेट पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी बन जाती है। या तो वो क्या करे, मैं अलग पेन से हाईलाइट कर देता हूं, या तो वो 6% वोट ले आए, हासिल कर ले, या फिर कम से कम क्या करे, 2 सीट जीत जाए, तो क्या बन जाएगी, वो आपका राज्य के स्तर की पार्टी बन जाएगी। ये नियम है, ठीक। एक तरीका तो है ये, पहले से लिखिए, आप लिखिए मान्यता प्राप्त दल बनने की निम्न शर्त, मान्यता प्राप्त दल बनने की प्रथम शर्त। तो या तो अगर आपके, मान लीजिए अब आपका राज्य में चुनाव होता है, तो जब राज्य में चुनाव होगा, अगर कोई पार्टी उसमें पहली बार खड़ी हो रही है, बन रहा है, या तो वो क्या करे, 2 सीट जीत जाए, यानी कि 2 विधायक उसके आ जाए, या टोटल परसेंटेज का उसको 6% वोट मिल जाए, तो वो क्या हो जाएगा, स्टेट पार्टी के रूप में आपका खड़ी हो जाए। अब देखिए, पहला कंडीशन लिख लिया, दूसरा कंडीशन लिखिए। दूसरे कंडीशन में क्या है, लोकसभा चुनाव में पड़े कुल वोट का अथवा 4 राज्य विधानसभा विधानसभा चुनाव में पड़े वोट का 6%। भाई या तो लोकसभा चुनाव हुआ हो, वहां कुल पड़े वोट का 4 राज्यों के विधानसभा में पड़े वोट और कुल वोट का 6% हो जाए, तो भी आप हासिल कर सकते हैं। लोकसभा के चुनाव में कम से कम आपने अगर 4 सीटें जीत ली, कितनी, लोकसभा का चुनाव हुआ, कोई पार्टी अगर कम से कम 4 सीटें जीत जाती है, तो फिर भी क्या होगा, तो उसे राष्ट्रीय दल की मान्यता मिल जाती है। क्या मिल जाती है उसे, राष्ट्रीय दल की मान्यता आपकी मिल जाती है। चलिए, इस वर्गीकरण के हिसाब से 2019 में देश में 7 राष्ट्रीय दल पर मान्यता प्राप्त है, यानी कि अगर ऐसे करोगे तो केवल 7 ही ऐसे राष्ट्रीय स्तर के दल बने हैं जिनको हम कह सकते हैं ये नेशनल पार्टी है, यानी कि यही है वो जिनको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लें। तो सबसे पहली राष्ट्रीय दल के बारे में हमको मिला है जानकारी। तो सबसे पहली राष्ट्रीय दल है ऑल इंडिया तृणमूल मूल कांग्रेस, यानी कि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है। 1 जनवरी 98 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में बनी थी, यानी कि 1988 में आपका बने है ये दल, और इसको बनाने वाली थी ममता बनर्जी, और 2016 में इसे आपका क्या मिला है, राष्ट्रीय दल, नेशनल पार्टी के रूप में आपका इसको मान्यता प्राप्त हुई है। पुष्प और तृण पार्टी का प्रतीक है, यानी कि फूल और तृण इस पार्टी का कैसा है, संबल है या चिन्ह है। धर्म निरपेक्ष यानी कि सेकुलरिज्म और आपका फेडरलिज्म के प्रति प्रतिबद्ध, यानी कि देश को निरपेक्ष होना चाहिए और आपका कैसा होना चाहिए, संघवाद रहे, उसके लिए हमेशा आपके कमिटेड है, आपका प्रतिबद्ध है। वर्ष 2011 से बंगाल में सत्ता में है, यानी कि 2011 से बंगाल में अगर किसी की सरकार है तो इसी की है। अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा में भी इसकी उपस्थिति है।
2019 में हुए आम चुनाव में 4.07% वोट मिले और 22 सीटें जीती। यानी वोट कितना मिला? इतना परसेंट। अब कहिए 6% कैटेगरी हो, देखिए 6% में हार हो या जीत कोई फर्क नहीं पड़ता। या तो फिर वो क्या जीत के आई हो 4 सीटें, तो आपका नेशनल पार्टी बन जाएगी। या 6% हो या फिर 22 सीट, आपका 4 सीटें जीती हूं। अभी लिख रहे थे ना, लोकसभा चुनाव में 4 सीटें जीती हूं, ठीक है। लेकिन भाई इसने जीती कितनी है? इसने 22 सीटें जीती हैं, ठीक। और 22 सीट जीतने पर इनको कितने वोट मिले? 4.07%। तो ये क्या बन गए? वोट पड़ने पर लोकसभा की चौथी सबसे बड़ी पार्टी है। ध्यान दीजिए, लोकसभा की 4th नंबर की भारत में सबसे बड़ी पार्टी बनी है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी की पार्टी है। देखिए, ये है ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस और ये इसका संबल है, ये साइन है इसका, ठीक है। नीचे घास सी उग रही है। चलिए देखिए, अब इसके बाद एक पार्टी आई है, बहुजन समाज पार्टी। इसको हम क्या बोलते हैं? बीएसपी। क्या कहा जाता है? बहुजन समाज पार्टी, बीएसपी। स्वर्गीय कांशीराम के नेतृत्व में 1984 में गठन हुआ। बहुजन समाज में दलित, आदिवासी, पिछड़ी जातियां, धार्मिक अल्पसंख्यक शामिल हैं। के लिए राजनीति में सत्ता पाने का प्रयास, उनका प्रतिनिधित्व करने का दावा करती है कि भैया जो ये एससी, एसटी, ओबीसी हैं या जो आपके माइनॉरिटी है, उनके हक की बात करती है और बोलती है कि इन लोगों के लिए सत्ता का पाना उसके लिए वो आपकी प्रतिबद्ध है। पार्टी सामूहिक समूह साहू महाराजा, महात्मा फूले, पेरियार स्वामी नय्यर और बाबा डॉक्टर भीमराव जैसे अंबेडकर और शिक्षकों से आपका प्रेरणा लेती है। दलित और कमजोर वर्ग के लोगों को कल्याण और उनके हित के लिए रक्षा के मुद्दा पर सबसे ज्यादा एक्टिव है। कैसी बात करती है? दलित और कमजोर वर्गों के लोगों के लिए कल्याण और उनके हित की बात करती है। इस पार्टी का मुख्य आधार उत्तर प्रदेश में है, पर यह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली और पंजाब में भी पार्टी पर्याप्त ताकतवर है। अलग अलग पार्टियां से अलग अलग अवसरों पर समर्थन लेकर उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बनाई है। इस दल को 2019 में लोकसभा चुनाव में करीबन 3.68% वोट मिले, जबकि इन्हें 10 सीटें लोकसभा में जीती। कितनी जीती? 10 सीट। कंडीशन क्या थी? या तो 6% वोट मिल जाए या फिर आपका 4 सीट, तो पार्टी क्या बन जाएगी? आपका राष्ट्रीय पार्टी बन जाएगी। इसने क्या काम करा? दोनों में से एक शब्द को पूरा कर दिया। 4 सीट की जगह उसकी 10 सीट आ गई, तो बन गई नेशनल पार्टी। ये है मेन जो आपको समझना है कि नेशनल पार्टी का कैटेगराइज क्या है, कैसे उसको डिफरेंशिएट किया। चलिए देख लिया। अब पार्टी आई है बीजेपी, भाई भारतीय जनता पार्टी। इसका जो पूरा नाम है वो क्या है? बीजेपी तो है। भारतीय जनता पार्टी पुराने भारतीय जनसंघ को, पहले बीजेपी का पुराना नाम क्या है? भारतीय जनसंघ, को श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 1951 में गठित किया और पुनर्जीवित करके 1980 में पार्टी बनाई और प्राचीन संस्कृति, मूल्य, दीनदयाल उपाध्याय के विचार, समग्र मानवता, अंत्योदय से प्रेरणा लेकर मजबूत और आधुनिक भारत बनाने का लक्ष्य, भारतीय राष्ट्रवाद और राजनीति की
की अवधारणा को लेकर सांस्कृतिक राष्ट्रवाद एक प्रमुख तत्व है। भारतीय पार्टी जम्मू और कश्मीर को क्षेत्रीय और राजनीतिक दल पर विशेष दर्जा के खिलाफ, ठीक, यह देश में रहने वाले सभी धर्मों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने, धर्मांतर पर रोक लगाने के पक्ष में है। ठीक, 1990 के दशक इसके समर्थन के आधार पर काफी व्यापक था। देश में उत्तरी और पश्चिमी तथा इलाकों में सिमट रहने वाली इसी पार्टी को दक्षिणी, पूर्वी, उत्तर पूर्व देशों में ग्रामीण इलाकों में अपना आधार बढ़ा लिया है। भारतीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता की हैसियत से पार्टी 1988 में सत्ता में आई। गठबंधन के कई क्षेत्रीय दल शामिल थे। 2019 में लोकसभा चुनाव में 303 सीटें जीती। 2019 में कितना? 303 जीतकर सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में उभरी। अभी भी केंद्र में शासन करने वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, जिसको कहते हैं शॉर्टकट में एनडीए। क्या कहते हैं? एनडीए। ठीक ठीक। और गठबंधन का नेतृत्व यही दल क्या करता है? यही दल इसका नेतृत्व कर रहा है। ठीक, चलिए, तो क्या देखा हमने? इन पार्टियों को देख लिया। तो अभी नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे। तब तक मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तब तक आप इसका रिवीजन कर लीजिए, फिर आगे